हमारे तो चैनल से जुड़े रहने के लिए छत पे आकर बैठ जाते इस हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मोहम्मद मुस्तफ़ा बड़े ही नर्मो नाजुक हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, लेकिन वो पत्थर पे रखते हैं तो पत्थर बैठ जाते हैं, कदम पत्थर पे रखते हैं तो पत्थर बैठ जाते हैं। हजरत नातिया शायरी का चिराग मोहतरम बड़े भाई हजरत जौहर मुजफ्फरपुरी ने बहुत उम्दा तरीके से जलाया है। ये देखिए इनाम की भरमार आपने कर दी, मोहब्बतों की सौगात पेश कर दी, इश्क का तोहफा दे दिया आपने। चाहत का लोबान यहीं से जलता है, इश्क का तूफान यहीं से चलता है, जिसको आके खुला लेना है ले ले, कट्टा फट्टा नोट यहीं पे चलता है। हाँ माशाल्लाह। और बहुत सारे लोग तो गुस्से में आके दे दिए होंगे कि चलो भाई इधर जो कहीं नहीं चलता है, राशन दुकान में नहीं चला, पेट्रोल पंप में नहीं चला, बहुत दिन से जेब में हम लेके झेल रहे थे, लो भैया अपना काम हो गया। क्योंकि हम दिल्ली के इलाके में एक बार गए थे एक जगह, तो एक आदमी 3 नोट 500 रुपया का लेकर आया, 3 नोट, वो पुराना वाला जो बंद हो चुका है। तो मैं देखा तो मैं कहा भाई साहब हम इसको क्या करेंगे, तू फेंक दिया मेरे तरफ बोला, और ऊपर से बोला तो हम क्या करेंगे, हम बोले भाई साहब इसको क्या करेंगे, तो गुस्से में फेंक के बोला तो हम क्या करेंगे। तो भाई हम ठेका ले लिए हैं, आपके पास फाटल है तो हम ठेका लिए हैं, आप लोग ला के सब इन्हीं लोगों को दे देते हैं। इन लोगों को घर में डांट सुननी पड़ती है कि कट्टा फट्टा नोट वहीं छोड़ देते। खैर अल्लाह का बड़ा एहसान है, इन लोगों का ऐलान है शायरों का, जिसे जिक्र सरकार खलता नहीं है, जहन्नम के आतिश में जलता नहीं है, मैं मेहनत से पढ़ता हूँ नाते मोहम्मद, फटा नोट मत देना चलता नहीं है। चलिए माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। अल्लाह का बड़ा एहसान है, जैसा कुरमा का मैंने तारीफ सुना था उससे कहीं उस सेवा पाया। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बहुत अच्छा सुना है, ये नौजवान बच्चों ने तो हंगामा कर दिया। आपको देखकर ऐसा लगता है कि अपनी फितरत से लड़ नहीं सकते, बुरे कामों में पड़ नहीं सकते, जो खुदा का खौफ रखते हैं ऐसे बच्चे बिगड़ नहीं सकते, जो खुदा का खौफ रखते हैं ऐसे बच्चे बिगड़ नहीं सकते। चाय आ गई, मेरे साथ अक्सर ही हादसा होता है कि जब मैं माइक पर आता हूं तो चाय आती है, और जब मैं बैठूंगा तो फिर चाय वाला चला जाता है। जिंदगी तिश्न काम हो जाती, आरज़ू ना तमाम हो जाती, ये तो कहिए कि इसमें नशा नहीं है, वरना ये भी हराम हो जाती। चलिए माशाल्लाह, पीजिए पीजिए, आप लोग पीजिए, चाय पीना जरूरी है। मोदी जी के जमाने में यही तो है जो सबको मिलती है। किसी के राज में दूध मिला है, किसी के राज में घी, मोदी राज में चाय मिली है, फूंक फूंक के पी। रिलैक्स हो गए आप लोग, बैठे एक चाचा बैठ जाइए, आप भी बैठ जाए, बैठ जाए नौजवान इधर से। माशाल्लाह मुस्कुराता हुआ चेहरा बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे जौहर भाई ने पता नहीं एक नहीं कई मुतवातिर कलाम पढ़े हैं, उसमें मैं एक कलाम को जो अपने दिल की मेमोरी में रखा तो वहां से एक 4 मिसरा निकलता है। टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, 2 शायर बचे हैं, एक बहुत बड़ा खतीब जिसको आप सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। खतीब आज़म हिंदुस्तान, वाकिफ़ तफसीर कुरान, माहिर वेद पुराण, मुअत्तरे ज़ीशान, चतुर्वेदी जी महान, हजरत अल्लामा अख्तर रजा चतुर्वेदी मधुपुरी आराम कर रहे हैं, कुछ देर के बाद आएंगे और कई ज़बान में तकरीर करेंगे। हमारे हिंदू भाई भी यहाँ आए हो तो वो भी आराम से बैठे सुने तकरीर। हमारा मजहब, हमारा धर्म, हमारा इस्लाम नफरत नहीं फैलाता है, नफरत को दूर कर देता है। खिलकत में खुदा उसको ज़ीशान बनाता है जो सबसे अलग अपनी पहचान बनाता है। इस्लाम को नादानो आतंक से मत जोड़ो, इस्लाम दरिंदों को इंसान बनाता है। इस्लाम को नादानो आतंक से मत जोड़ो, इस्लाम दरिंदों को इंसान बनाता है। हमारा मजहब नफरत नहीं फैलाता है, नफरत को दूर करके मोहब्बत से गले लगाता है। 4 मिसरा आ रहा है, सुन ले आप। उलमा इकराम बैठे हुए हैं, चचा जिंदाबाद। इस उम्र में देखिए चचा बैठे हुए हैं, इनको आराम करना चाहिए बिस्तर पर, मगर नबी के इश्क ने सोने नहीं दिया, नबी के इश्क के सोने नहीं दिया, वो दौड़े हुए आ गए। आजकल कुछ लोग तो सैलून में जाकर एक बार में 10 बार छुरा चलवाते हैं, लेकिन चचा का चेहरा देखिए, दाढ़ी चमक रही है, चेहरा चमक रहा है। चचा को देखकर एक शेर याद आ गया, पढ़ दे। अरे भैया पढ़ दे, सुभान अल्लाह बोलिएगा तो जरा बोल के दिखाइए, कैसे बोलिएगा। औज पे तारा मुकद्दर का नजर आने लगा, मैं जो मिसरा पढ़ रहा था वो रुक गया,
हमारे शहबाज भाई फरमा रहे हैं दाढ़ी चमक रही है, चेहरा चमक रहा है, ऐसा लग रहा है जन्नत का दूल्हा चमक रहा है। ये तो शहबाज भाई का माल था। अब मेरा माल सुनिए, पसंद आएगा तो रख लीजिएगा, नहीं पसंद आए तो पैसा वापस, लेकिन दीजिएगा तब ना। ले दे के खाली आप लोग शायर पर पड़े हुए हैं। शायर लोगों का बाल बच्चा दाल भात खाता है, तो अनाउंसर का बाल बच्चा हवा पीता है। सुने, पूरा मत मानिएगा, हमारा काम है मैदान बना देना, खिलाड़ी करना। नहीं अनवर भाई ठीक है, ठीक है अनवर भाई, अरे आप ही कहाँ परेशान रहिएगा। देखिए दे भी रहे हो, धीरे धीरे बोल रहे हैं कि सुबह लौटा दीजिएगा। अल्लाह कसम हम कभी नहीं लौटाएंगे, इसीलिए सोच समझ के दीजिएगा। सुनो भाई, थोड़ा मुस्कुराने के लिए कभी कभी बोल दे तो आप रिलैक्स, टेंशन से दूर रहिएगा। क्योंकि हमारी ये सोच है, हमारा ये मिजाज है कि मुझे परदेश में रहकर बराबर याद आता है। वो घर छोटा सा है पर अपना घर याद आता है। तुम इतने लोग होकर भी बोल नहीं सकते, मुझे तो 313 का लश्कर याद आता है। तुम इतने होकर भी बोल नहीं सकते, मुझे तो 313 का लश्कर याद आता है। जवानों एक शेर सुनो, चचा की दाढ़ी पर एक शेर जा रहा था, बीच में हजरत एक शेर दे दिए। तुम्हारे जैसे नौजवान हर बस्ती में होना चाहिए ना। हमारे जगह पे औरंगाबाद में एक जगह मैं पान खा रहा था, तो तुम्हारी उम्र का एक लड़का सिगरेट पी रहा था और जर्दा पान खा रहा था। अच्छा नीचे फूंकता तो कोई बात होती भैया, वो ऊपरे फूंक रहा था। ये टेंशन नहीं होगा हमको, बड़ा खराब लगा। अच्छा अगर सिगरेट भी पीता तब वो ठीक था, ऊपर से ई गा रहा था कि जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे। बड़ा मूड मेरा खराब हुआ। हमने कहा बेटा तू जितना सिगरेट पी रहा है, जब तू जमा होगा सीधे वहां होगा। सुने, आप अल्लाह सलामत रखे, बहुत अच्छे जवानों हैं। मैं तो कहूंगा आप हजरात को कि ये जमीन ये आसमान बोले उनकी तारीफ, दो जहान बोले सर कटा देंगे उनकी अजमत पर, यही कुरमा का नौजवान बोले सर कटा देंगे उनकी अजमत पर, यही कुरमा का नौजवान बोले। बस 4 मिसरा आ गया था, बस चचा के हवाले से उसको सुन ले आप, अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए खाली यहाँ 10 का नोट पैदा होता है काजी? अच्छा अच्छा चलिए शुक्रिया। इकराम भाई थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, कुछ गड़बड़ हो रहा है। शुक्रिया अनवर भाई। देखिए बहुत ज्यादा दीजिए मत, वरना लगता है इधर उधर सब देख रहे होंगे आपको, सुबह में पता चल जाएगा आपको कि बहुत मौलाना को दे रहे थे। सोच समझ लीजिएगा, होम मिनिस्टर से डरना चाहिए, समझ रहे हैं? शादी नहीं हुई है का? हो गई ना? हाँ आजकल घर का हर मिनिस्टर घर ही में होता है। चुनने के बाद 5 साल के लिए होम मिनिस्टर, अल्लाह कसम ये चुन के आई हुई है। एक मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा था, मियाँ बोला कि तुमसे डरते हैं कहा? तो बीवी बोली तुमसे डरते हैं। बोला कि हाँ। बोला कैसे? कहा हमको देखने आए थे तो कई आदमी लेके आए थे? तो दूल्हा बोला क्या 50 आदमी। कहा बारात कई आदमी को लेके आए थे? कहा 250। कहा हमको देखो हम अकेले आ गए। समझ रहे? मोहब्बत में तो हर बीवी गजल का शेर लगती है, खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर लगती है, मगर शौहर को गुस्सा इसलिए जल्दी नहीं आता, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है। थोड़ा सा मिजाज बन गया आपका। मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। बड़े भाई शहबाज भाई देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं भाई, अल्लाह सलामत रखे। उतनी दूर से आते हैं, अब 10 रुपया लेके आते हैं, बड़ी खराब लगता है। दूर से आते हैं तो कम से कम 50 रुपया लेके आइए, नहीं तो हमसे 10 रुपया लेके चले जाइए। नहीं भाई जैसा है वैसे आइए, वरना जो मिल रहा है वो बंद हो जाएगा। सुने सुने भाई सुने, बस थोड़ा सा मिजाज बना दिया मैंने, आपको बुरा मत मानिएगा। एक मिसरा पढ़ता हूँ चचा, आप पर शेर जरूर पढ़ेंगे हम, क्योंकि जिस उम्र में खटिया पर होना चाहिए उस उम्र में आप जलसा सुन रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। चचा के नाम पर एक बार बोले तो सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोले, जोर से। अगर मैं सही मिसरा पढ़ रहा हूं तो पूरे जलसे में हंगामा होना चाहिए। याकूब भाई शेर सुनिए, मोबाइल छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। नेट ने हर काम से आजाद करके रख दिया, एक नए सरदर्द का इजाद करके रख दिया। फेसबुक और व्हाट्सएप ने आज के इस दौर में नौजवानों को मेरे बर्बाद करके रख दिया। सुने मिसरा, सुने मिसरा, तड़प जाएंगे आप। और इतना बड़ा शेर है कि 50 रुपया जरूर निकालिएगा आप। औज पे तारा मुकद्दर का नजर आने लगा। देखो भाई
ये पैसा ले लो, अल्लाह कसम ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। खौफ से खौफ से खौफ से नहीं बल्कि इश्क से बोलो। यही बोलना अगर कयामत में काम आ गया तो रसूल पाक की मर्जी से जन्नत में मुस्कुराते नजर आओगे। सुनो, औज पे तारा मुकद्दर का नजर आने लगा, जब नजर को गुंबदे खजरा नजर आने लगा, जिसका चेहरा है मुज़य्यन सुन्नते सरकार से, उसका चेहरा नूर का तोहरा नजर आने लगा। जिसका चेहरा है मुज़य्यन सुन्नते सरकार से, जिसका चेहरा है मुज़य्यन सुन्नते सरकार से, उसका चेहरा नूर का तोहरा नजर आने लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हजरात का जलसा बहुत शान और शौकत के साथ चल रहा है। हजरात, ये कुछ अनाउंसर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि मजमा जमाना, जलसा जमाना, शायरों को जमाना, अपने जमना, जलसा कामयाब करना बहुत बड़ा कठिन मसला होता है। इसलिए आपको रिलैक्स कर दिया। अल्लाह आपके जलसे को आबाद और शाद रखे, आपकी उम्र में मौला बेपनाह बरकतें नसीब फरमाए। इस वक्त याकूब उस्मानी जबलपुरी मुझको बहुत गौर से देख रहे हैं, वैसे ही जैसे शेर पानी पीते हुए बकरी को देखता है, क्योंकि उनका टाइम है और मैं खा रहा हूँ। आइए जबलपुर चलते हैं। जिस बस्ती के, जिस शहर का लहजा आपने अपने दिल से कबूल कर लिया है, मुसलसल 4 साल तक आया है और इंशाअल्लाह आपकी हयात मौजूद रही तो 40 साल तक आएंगे। बहुत कीमती लहजा, बहुत नायाब लहजा, बहुत सुथरी आवाज, बहुत प्यारी आवाज, बहुत प्यारा सुनहरा अंदाज। इस अंदाज से नबी की नात पढ़ता है कि ये नहीं सोचता कुरमा वाले खुश हो जाएं, ये सोचता है मेरे मुस्तफा खुश हो जाएं। तसव्वुर आपकी दुनिया सजा रहा हूं मैं, है आंखें बंद मदीने को जा रहा हूं मैं। कहो हवाओं से के सांसों को रोक ले अपनी, रसूल पाक को नाते सुना रहा हूं मैं। आइए जनाब मोहतरम याकूब उस्मानी जबलपुरी का इस्तकबाल पूरी शानदार और शान और शौकत के साथ कर ले। हाथ उठाकर अपने मेहमान का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। नहीं चलेगा कुरमा यार, कुरमा जो पूरे औरंगाबाद में मशहूर है। 59 साल से जलसा हो रहा है। उस वक्त हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, तब से जलसा करवा रहे हैं आप। और ऐसा बोल रहे हैं नारे तकबीर, तो ऐसा लगेगा तो कैसे होगा? ऐसा नारा लगाओ कि वहाबियों का पेट का नाला उखड़ जाए। नारे तकबीर। हाँ, थोड़ा सा अभी माहौल गरमाया है। कुछ लोग बोलने वाले के मुंह तक रहे कि बोल कहां से रहा है। या अल्लाह, सब बोलिए, सब किस्मत का ताला खोलिए, महफिल में रस घोलिए, कुछ तो बोलिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से सलीम शाह चिश्ती, गुलामाने सलीम शाह चिश्ती, मुसलमानाने कुरमा, अंजुमन उर्स कमेटी, सदर और सेक्रेटरी खजांची व जुमला मुसलमान याकूब उस्मानी जबलपुरी गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं इन 4 मिसरों के साथ। जो लब्बे मदीना मदीना रहेगा, सलामत भंवर में सफीना रहेगा, बुलाएंगे आका मदीना उसी को जो बेचैन 12 महीना रहेगा।